पंजाब को साफ सुथरा रखने का मिशन, कूड़े को आग लगाना, घर से बाहर फेंकना सख्त जुर्म करार, 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सजा, कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल कैद होगी। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए देना होंगे। जानवरों का फुजला, बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर भी 50,000 रुपए जुर्माना। कमर्शियल वॉशरूम, ड्रेन पाइप, पोल को फुजला फैलाने की सूरत में भी 50,000 रुपए देना होगा और सजा और जुर्मानों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। पंजाब में ब्लू इकोनॉमी के नए दौर का आगाज, टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 100 एकड़ अराजी पर झींगों की कामयाब अफजाइश के बाद सनत का बासाख्ता आगाज हो गया। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5,000 से ज़ायद एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेटस का आगाज करने का ऐलान। मंसूबे पर मुत्तहिदा अरब अमारात, थाईलैंड, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के माहिरीन ने तकनीकी मुआवनत पेश की। सरकारी स्कूल्स के हेड टीचर का अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बड़े फैसले, कहा कि 1 पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं, सरकारी खजाना आवाम की इमानत है, जवाब देना होगा। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल होगी, किसी को करप्शन का बोझ नहीं उठाने दिया जाएगा। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी, शरह सूद 11% से 10.50% पर आ गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर्स की कीमत में 40% तक नुमाया कमी, सिंगल फेस मीटर 7,000 रुपए सस्ता हो गया, 3 फेस 20,000 कमी से 25,000 रुपए में मिलेगा। विफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लकारी ने कहा, स्मार्ट मीटर से गलत मीटर रीडिंग और बिजली चोरी का फौरी पता चल जाएगा। बिजली सारिफीन को डिमांड नोटिस कीमत में कम रकम अदा करना होगी। ओगरा ने माह दिसंबर के लिए RLNG कीमत का तयन कर दिया। सुई नॉर्दर्न की कीमत में 4.61% कमी, RLNG की कीमत $11.82 फी MBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में 5.9% कमी, नोटिफिकेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी, शहरियों को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना, शहरी मुमांगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। सारिफीन का मुतल्लिका हुकाम से महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा। सिलेंडर के इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के हिसाब से हर बंदा ज़ाहिर बात है नहीं अफोर्ड कर सकता। घर के मामला तो फिर ज़्यादा बात ख़राब होते हैं, ऐसे महंगाई का दौर है। बिजली के बिल हैं वो मान दिए, तो आगे से गैस के हैं, गैस के बिल भी इतने आते हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकता इंसान। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद ने कहा, मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। सिंध हुकूमत कराची के ट्रांसपोर्टर्स से फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म कराए। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी की इज़्ज़त में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त से ना निकल सका। सिविल सेक्रेटेरिएट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 786 रिकॉर्ड किया गया। इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी, हालिया मुहिम के दौरान 487 मुलजिम गिरफ्तार। स्मोक SOPs की खिलाफवर्जी पर 484 मुकदमात दर्ज। फैक्ट्रियों, दुकानों और भट्टों से जहरीले धुएं के अखराज पर 469 अफराद गिरफ्तार हुए। पंजाब असेंबली में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, सूबाई मोटर व्हीकल्स की 4थी तरमीमी बिल पर तफसीली गौर।
डीआईजी ट्रैफिक के जुर्मानों और कवानीन पर ब्रीफिंग, कम उम्र ड्राइवर्स और नाबालिग लाइसेंस के मसाइल पर तबादला ख्याल, इजाफी लाइसेंसिंग मराकज़ आर्जी तौर पर कायम करने की हिदायत, मोटर व्हीकल्स बिल महकमे सिफारिशात तक मौखर, पंजाब पतंगबाजी रेगुलेशन बिल पर भी गौर, पतंगबाजी बिल एक शिक में तरमीम के साथ मंजूरी करने की सिफारिश, बिलों की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 19 दिसंबर को तलब करने का फैसला। बीवी और बेटी के कातिल डीएसपी के सनसनीखेज इंकशाफात। जरा के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर मुसलसल झूठ बोलता रहा। डीएसपी सरकारी गाड़ी में दोनों को 8 बजे खाना खिलाने के लिए लेकर गया। 11 बजे रिंग रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों के खून फेंक दिए। लाशें लाहौर और शेखुपुरा में फेंकी। पुलिस ने लाशें दफनाई लेकिन मुकदमा दर्ज न किए। डीएनए में कातिल और मकतूलीन का खून मैच कर गया। डीएसपी ने रिपोर्ट आने से कबल खुद ही हकाइक बता दिए। जो तफ्तीश का रुख जो है वो इस तरफ तफ्तीशी टीम को ये बातें पता चली कि वो उसका एक एब्यूसिव रिलेशनशिप था उसकी वाइफ के साथ और वो अक्सर मारता पीटता भी था और उनका लड़ाई झगड़ा होता था। तो पुलिस ने फिर दूसरे एंगल पे तफ्तीश शुरू की कि कहीं ये मुलजिम जो है ये खुद मुद्दई बन के और ये अपने गुनाह को छुपा रहा है। इसमें सारे जब टेक्निकल एविडेंस हमने देखी, इनकी मूवमेंट ट्रैकिंग की और उसमें हमें सस्पिशन लगा उस्मान की मूवमेंट में कि वो जो 25, 26, 27 जो 27 को जब वो कहते हैं कि जी वो चली गई हैं कहीं घर से, उससे 2-3 दिन पहले का जो उसका मूवमेंट पैटर्न है वो बड़ा सस्पिशियस था। उस पर हमने मज़ीद काम करना शुरू किया और हमें कई जगहों पर उसका मोबाइल जो है वो अब जो कुएं की रात जो एक्चुअली जिस रात को मर्डर हुआ है वो 25 की रात को हुआ है, उस रात को उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता है 4 से 5 घंटे के लिए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रसा ने कातिल डीएसपी का कच्चा छठा खोल के रख दिया। बोले कि मुलजिम उस्मान हैदर ने 25 सितंबर को बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश की तो मुद्दई खुद ही कातिल निकला। मुलजिम अक्सर बीवी पर तशद्दुद भी करता था। उस्मान हैदर के नाम 6 मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड थे। शक की बुनियाद पर मोबाइल डेटा चेक किया तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की शदीद लपेट में। महकमे सेहत पंजाब जदीद इन्फ्लुएंजा ऑपरेंट्रिस से ताहाल लाइल्म। ज़राए के मुताबिक किसी भी सरकारी लैब में इन्फ्लुएंजा वायरस के टेस्ट नहीं हो रहे। महकमे सेहत के पास इन्फ्लुएंजा ऑरिएंट के तशखीसी किट भी मौजूद नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी सुपर फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा के टेस्ट बंद। सरकारी सतह पर फ्लू वैक्सीन की खरीदारी भी नहीं की गई। जनरल अस्पताल में वॉशरूम के पाइप फटने से गंदा पानी बेसमेंट में भर गया। करोड़ों रुपए मालियत की मेडिसिन खराब होने का खदशा। बेसमेंट में अस्पताल का मेडिसिन जनरल स्टोर है। पोलियो फ्री पंजाब का विजन। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। लाहौर में 22 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा ने 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डीएचक्यू मियां मीर अस्पताल में बच्चे को कतरे पिलाए। मुहिम की कामयाबी के लिए जिला भर में 5825 मोबाइल टीमें कायम। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में 371 फिक्स्ड टीमें वैक्सीनेशन के लिए मौजूद रहेंगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम है क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ और हमारी हुकूमत ये बिलीव करती है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ये बिलीव करती हैं और पंजाब का ये बिलीव है कि तमाम कैंपेन्स अपनी जगह पर आयशा आपा हमारी कोशिश, काविश, रोड मैप, हर चीज़ ये है कि हम अपना EPI रेट जो है वो 101% पर लेकर जाएं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सफ़र 2013 में 45% से शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और हमने सब ने एज अ टीम इस सफ़र को मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 85% तक 2022 तक पहुँचा दिया। तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज पर पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पोलियो वर्कर्स हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। सैलाब के दौरान भी पोलियो वर्कर्स ने अच्छा काम किया। हम सेहत से मुतालिक मज़ीद अच्छे इक़दाम करेंगे।
गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन्स कमेटी, बरतानिया और अमेरिका के एलुमनाई के नुमाइंदों की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मसीही का शोबा दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दें। पंजाब की पहली रसदगाह के क़याम का मंसूबा मंजूरी के लिए पेश। 14 अरब 59 करोड़ की लागत से पहली मुल्की रसदगाह 33 माह में मुकम्मल होगी। पंजाब का पहला जामिया क्लाइमेट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस हब भी कायम होगा। जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और इसके अलावा मौसमियाती मॉडलिंग की मदद से साइंसी और काबिल एतमाद मालूमात की फराहमी मुमकिन होगी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया। MD पैसिक सारा उमर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर के बाद पंजाब के 6 शहरों में विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला। पहले मरहले में मुल्तान, लिया और गुजरात में विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के हालिया फैसले ने तालीमी हलकों में नई बहस छेड़ दी, जिसके तहत मैट्रिक आर्ट्स के साथ इम्तिहान देने वाले तलबा को भी इंटरमीडिएट में साइंस मज़ामीन पढ़ने की इजाज़त। माहिरीन तालीम और साइंस के तलबा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद समरात आना शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर में चालान्स और हादसात में कमी आ गई। लाइसेंसिंग में बड़े पैमाने पर इजाफा। DIG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर से अब तक 10 लाख से ज्यादा चालान काटे। पंजाब भर में 20 लाख लाइसेंस का इजरा किया जा चुका। पॉइंट सिस्टम मुतवक्के तौर पर इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। जुर्मानों और लाइसेंसिंग फीस की मद में 4 अरब से ज्यादा की वसूलियां की गई। पंजाब की जेलों को महफूज तर बनाने की मनसूबाबंदी। महकमे दाखिला और जेल खाना जात की टीम चीन पहुंच गई। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के माहिरीन की टीम भी वफ़द के हमरा। वफ़द ने चीन में जदीद सिक्योरिटी आलात बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। मनसूबे के तहत जेलों में 12,000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब होंगे। जेल मुलाजमीन को दौरान ड्यूटी सर्दी से महफूज रखने का मिशन। पंजाब की जेलों में तैनात वार्ड्स गार्ड की ऊनी जर्सियां और ग्रेड कोट की फ्राहमी के लिए फैसला। AIG इंडस्ट्रियल जेल खानाजात ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक तमाम सेंट्रल जेलों पर कम अज कम 70 और डिस्ट्रिक्ट जेलों पर 85 ग्रेड कोट वार्डर गार्ड मौजूद होंगे। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की उबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने समाअत की। अदालत ने ऊपरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर की। दोनों यूट्यूबर्स ने जुआ ऐप केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शहर के 3 थानों में नए SHOs तैनात। असद अब्बास थाना शाहदा से SHO कहना तैनात। इंस्पेक्टर खिजर हयात को SHO ग्रीन टाउन लगा दिया गया। इंस्पेक्टर खुरम शहजाद को थाना ग्रीन टाउन से SHO थाना शाहदरा मुकर्रर कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस का तमाम अफसरान को फौरी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म। लाहौर में 2 सगी बहनों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाकया। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खानदान के घर का दौरा। मुतासरा बहनों और अहले खाना से मुलाकात की। मुकम्मल कानूनी और हिफाजती मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कहा कि इज्तिमाई ज़्यादती इंतहाई संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है।